दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न, जल, वायु, श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उनके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा ना आ जाए उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाए। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसे ही फोटो में आ गई। अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तरह अंतकाल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। बनाए हुए अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं। क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदं सर्वभूताः नाम। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसके अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा भगवान का स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए
यह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा।